12वीं कक्षा हिंदी की अगली कविता है बसंत आया। और इस कविता को लिखा है रघुवीर सहाय ने। इस कविता के अंदर उन्होंने प्रकृति परिवर्तन के दौरान हुए परिवर्तन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि बसंत के आगमन पर एक वातावरण में कैसा परिवर्तन दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि सुबह के प्रातःकालीन समय है, वह सड़क से गुजर रहे थे तो देखते हैं कि दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लाल बजरी बिछी हुई है। अशोक के पत्ते जमीन पे गिरे हुए हैं, उन पत्तों पे उनके पैर पड़ते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वो और आगे बढ़ते हैं तो सूर्य उदय का समय है। एक हवा उनके शरीर से टकराते हुए आगे बढ़ती है। ऐसा लगता है मानो जैसे वो हवा गर्म पानी से नहाई हुई हो, ऐसा आभास होता है उन्हें। फिर उसके बाद इस कविता को में के अंदर अगले प्रक्रिया पे आगे बढ़ते हुए कवि कहते हैं कि वो जब अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि दफ्तर के दिन, इस दिन बसंत के कारण छुट्टी है। तो उन्हें मालूम चलता है कि आज के समय में व्यक्ति इतना व्यस्त हो चुका है और इतनी ज़्यादा वो अपने आप में व्यस्तता कर चुका है कि प्रकृति से उसकी एक प्रकार से दूरी हो गई है। बसंत जैसा मौसम भी आता है और चला जाता है, जिसके अंदर प्रकृति में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों को अब ये मालूम नहीं चल पाता है। कवि कहते हैं कि बसंत के आगमन के साथ ही हर जगह वातावरण बदला हुआ सा दिखाई देता है। जंगल में, पलाश के जो जंगल हैं वो दहकने लग जाते हैं, अर्थात जो लाल लाल फूल जंगलों में दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कि जंगल में आग की लपटें उठ रही हो। इसके अलावा कवि ये कहते हैं कि आम के पेड़ भी पूरी तरह से मंजरियों से भर जाते हैं। इस प्रकार जब बसंत आता है तो पूरा का पूरा बाग बगीचा वातावरण पेड़ पौधों की सुगंधता से तथा पौधों की हरियालीता से अपने आप को जगमगा उठता है। लेकिन आज के समय में व्यक्ति इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका है कि बसंत जैसे मौसम के आने और चले जाने के बाद भी उसके जीवन पे इतना प्रभाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसने अपने आप को प्रकृति से दूरी बना ली है। जो रघुवीर सहाय की बसंत आया कविता है, बहुत ही सरल और सहज अनुप्रास अलंकार से सजी हुई है और कविता के अंदर छंदों का प्रभाव दिखाई नहीं देता। कविता पूरी तरह से छंद मुक्त है।